वेव्स का नाम सुनते ही आपके जहन में सबसे पहले क्या चीज़ आती है? मेरे जहन में पानी में बनने वाली वो लहरें आती हैं जब हम पत्थर फेंकते हैं। आज डोमेन वेव्स के अंदर सब डोमेन वेव थ्योरी में हम यही असल पढ़ेंगे कि प्रूव दैट वेव ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे ढेर सारे पार्टिकल्स हैं और यहाँ एक वेव बनी है, तो अब ये वेव तो आगे जाएगी मगर ये वाला पार्टिकल इसी जगह पे रहेगा। ये जो पार्टिकल्स हैं ये अपनी जगह अपनी मेन पोजीशन से वाइब्रेट करेंगे, बट ये अपनी ही जगह पे रहेंगे, आगे पीछे वाइब्रेट करेंगे और वेव इस डायरेक्शन में मूव करेगी। वेव यहाँ भी आएगी और यहाँ भी आएगी। वेव मूव करेगी बट पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे। हम इसको समझने लगे। सबसे पहले हम लोग वेव को समझेंगे कि वेव सिर्फ इस तरह नहीं होती, वेव और भी तरीके से हो सकती है। ये इस तरह भी नज़र आ सकती है आप लोगों को, या किसी भी तरह नज़र आ सकती है। ठीक है, हम लोग अभी इसको पढ़ेंगे क्योंकि दिस इज द मोस्ट सिंपल डायग्राम ऑफ वेव। ठीक है, स्केच ऑफ वेव। तो अब अगर हम लोग इस पर गौर करें तो असल में वेव बनी किस तरह? ये वेव इस तरह बनी है कि एक पार्टिकल जो है, ये सारे पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से इस तरह और इस तरह मूव कर, जब ये दोनों पार्टिकल्स नीचे जाते हैं तो ये वाले पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट इस तरह का एक डिज़ाइन बनता है और एक वेव जनरेट होती है। ये वेव क्यों जनरेट होती है, ये पार्टिकल्स क्यों वाइब्रेट करते हैं? इसलिए क्योंकि इनको किसी तरीके से एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। जिस तरह पानी में हम लोग पत्थर फेंकते हैं तो इसके इर्द गिर्द के पार्टिकल्स को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, वो वाइब्रेट करते हैं और एक वेव बनती है। अब ये एनर्जी यहीं पर डिसमिस हो नहीं सकती, तो इस लहर ने आगे तो जाना है, इस वेव ने आगे तो जाना है, बट इन पार्टिकल्स को आगे लेके नहीं जाती। ये जो पार्टिकल हैं वाइब्रेट होकर अपनी एनर्जी अगला पार्टिकल को ट्रांसफर कर देते हैं। पार्टिकल्स इतने दूर दूर कभी नहीं होते, इतने दूर दूर मैं बना रही हूँ, ये करीब करीब होते हैं और ये वाइब्रेट होते हैं, अपनी एनर्जी अगले को ट्रांसफर कर देते हैं। अब इनकी एनर्जी जब अगले को जाती है तो आखिर को इनके पास एनर्जी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, होता ही है कि अब ये वेव आगे पास कर रही है ना, तो इसने पहले ये वाला पार्टिकल वाइब्रेट करना रुक जाता है, फिर उसके बाद ये वाला वाइब्रेट करना रुक जाता है, तो वेव यहाँ से आगे से बढ़ती रहती है, इस जगह से वो बढ़ती रहती है। ठीक है, इधर से वो ऐसे चलती रहती है और पीछे वाले पार्टिकल वाइब्रेट करना रुक जाते हैं, आगे वाले वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे इनकी एनर्जी कम होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है और वेव खत्म हो जाती है। बट वेव इस तरह आगे मूव करती है कि पीछे वाले पार्टिकल्स वाइब्रेट करना रुक जाते हैं एंड आगे वाले वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो वेव आगे जाती है बट पार्टिकल्स अपनी जगह पे ही रहते हैं। पार्टिकल की अगर मेन पोजीशन ये इसके ऊपर जाते हैं थोड़ा सा, ये इसके नीचे आते हैं थोड़ा सा, एंड देन ये वापस इसी जगह पे आते हैं। ये वेव के साथ आगे नहीं जाते, वेव आगे जाती है, पार्टिकल्स आगे नहीं जाते। तो वेव एक इस तरह की डिस्टर्बेंस है जो पार्टिकल्स को सिर्फ वाइब्रेट कराती है, उनको आगे मूव नहीं कराती। इसके लिए हम छोटी सी एक डेली लाइफ से एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप लोगों ने एक पानी के टब के अंदर एक जगह पे एक कॉर्क या एक बॉल रख दिया, ठीक है, आप इसे बॉल कह सकते हो, इसे कॉर्क कह सकते हो, एनीथिंग, कोई डक, कोई खिलौना, कुछ रख दिया। ठीक है, एंड देन आप लोगों ने इस जगह से अपनी उंगली डिप की और एक वेव क्रिएट हुई है इन वाटर। ठीक है, इसे हम लोग वाटर वेव कहेंगे। तो आप लोग सिर्फ इस कॉर्क के ऊपर गौर करोगे, ये इस तरह ऊपर और नीचे आएगा बट ये आगे नहीं जाएगा। वेव आगे जाएगा बट ये कॉर्क आगे नहीं जाएगा। तो इस कॉर्क को आप एक बिग पार्टिकल्स की तरह मान सकते हो और ये ऊपर और नीचे इस तरह मूव करता रहेगा, इस तरह मूव करता रहेगा। थोड़ी देर बाद ये रुक जाएगा, वेव आखिर तक जाएगी, वेव टप के आखिर तक जाएगी, बट ये कॉर्क थोड़ा सा भी अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, जस्ट वाइब्रेट करके अपनी जगह पे वापस आता रहेगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल थी टू इलस्ट्रेट के जो वेव है वो एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, मैटर ट्रांसफ़र नहीं करती। इससे रिलेटेड एक और असल है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिस्क्राइब व्हाट इज़ मेंट बाय वेव मोशन। तो वेव मोशन यही है कि पार्टिकल्स एक ख़ास डिज़ाइन में मूव करते हैं और सिर्फ वही वाला डिज़ाइन नहीं है, वो एक सिंपल वेव इलस्ट्रेशन थी, एक सिंपल वेव डायग्राम, एक सिंपल वेव स्केच थी। तो वेव मोशन किस तरह होती है कि पार्टिकल्स एक वाइब्रेटिंग सोर्स के थ्रू मूव करने लग जाते हैं, रेपिटेटिवली मूव करने लग जाते हैं। आप लोगों ने एक कोई वाइब्रेटिंग सोर्स उसको प्रोवाइड किया, जैसे आपकी उंगली हो सकती है, जैसे कोई भी एनर्जी सोर्स हो सकती है, उसकी वजह से पार्टिकल्स के अंदर एक वाइब्रेशन पैदा हुई। अब ये वेव आउटवर्ड मूव करने लगेगी और रेपिटेटिव मोशन होने लग जाएगा। वेव मूव करेगी, पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे। उन्होंने हमसे कहा कि वाटर वेव का एक्सपेरिमेंट भी साथ में करो, बट वो मैं एक्सपेरिमेंट बहुत बार आज ही बोल चुकी हूँ, बट दोबारा कर लेते हैं एक बार। हमारे पास वाटर है, ठीक है, हमारे पास वाटर है
और इसके अंदर हम लोगों ने एक कॉर्क रख दिया, ठीक है, एक कॉर्क रख दिया। अब हम अगर इस वाटर को इस तरह हिलाएं ना किसी स्केल के ज़रिए, तो वेव्स दूसरी तरीके से बनेंगी। अगर इस तरह उंगली डिप करें तो वेव्स दूसरे तरीके से बनेंगी। अगर तो हम लोग इस तरह इसे हिलाएं ना, तो ये कॉर्क आगे जाएगा, थोड़ा सा पीछे आएगा एंड देन अपनी जगह पे रुक जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इस तरह डिप कराएं तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा एंड देन अपनी जगह पे रुक जाएगा। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट है यूजिंग वाटर वेव्स। वाटर वेव्स बाहर की तरफ जाती हैं, रेपिटेटिव मोशन है, और ये एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं, मैटर ट्रांसफ़र नहीं करती। ये दोनों ऐसा लॉ आज हम लोगों ने कवर कर लिया। इजी से ऐसा लॉस थे, होप्स आप लोगों को समझ आए होंगे। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ समझाना चाहती हूँ, ऐसा लॉस का पार्ट तो नहीं, बट हमें आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वेव की दो मेजर टाइप्स की। दो मेजर टाइप्स हैं, एक है मैकेनिकल वेव और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव वो वेव है जिसको कोई मीडियम चाहिए, इसको कोई मीडियम चाहिए ट्रैवल्स करने। यानी अगर कोई पार्टिकल्स होंगे वाटर के, सॉलिड के, या आप लोग कह लो गैस के, तो जो पार्टिकल्स, कोई पार्टिकल्स होंगे तभी ये वेव मूव करेगी, वरना ये वेव मूव नहीं करेगी। इसकी एग्जांपल्स अगर हम लोग लें तो इसकी एग्जांपल में साउंड वेव आ जाती है, ठीक है, वाटर वेव आ जाती है, एंड मैनी अदर टाइप ऑफ वेव, ठीक है। जिस तरह आप लोग एक और कर लो इसके साथ, वेव इन अ रॉप। जिस तरह आप लोग जब रॉप को हिलाते हो तो उधर भी आप लोगों को उस रॉप के पार्टिकल्स चाहिए, वेव इन आ रॉप, ठीक है। ये तो हम लोगों ने बात कर ली मैकेनिकल वेव की। व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? ये वो वेव हैं दैट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इनको किसी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो अब एक सवाल आएगा कुछ बच्चों के जहन में कि जब कोई मीडियम ही नहीं, कोई पार्टिकल्स ही नहीं, तो मूव क्या कर रहा है, इसकी वजह से वेव बन रही है। तो पार्टिकल से ऊपर नीचे वाइब्रेट नहीं कर रहा, कोई पार्टिकल से आगे पीछे वाइब्रेट नहीं कर रहा, तो ये ख़ास डिज़ाइन वेव्स का बन किस तरह है, इसको समझते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास 7 टाइप ऑफ वेव्स आती हैं जो इन अ लाइट पाई जाती हैं। जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था, विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, एक्स रे, गामा रे, ये सारी रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। मैंने इनमें से चंद के नाम लिख दिए हैं, वो सारी रेज हैं जो लाइट स्पेक्ट्रम के अंदर पाई जाती हैं। तो ये प्रोड्यूस किस तरह होती हैं, ये वाली डायग्राम भी अक्सर बुक्स में बना दी जाती है, इसको भी आज समझेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरह बनती हैं, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें रिकॉल करना है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में लिंक, ये दोनों फील्ड्स आपस में मिली हुई हैं, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होती है। चेंजिंग इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट अ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो मैग्नेटिज्म जनरेट होती है, और जब मैग्नेटिज्म मूव करता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो ये दोनों इस तरह लिंक थे। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि दोनों किस तरह काम करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते हैं। अब इस ज़रा डायग्राम को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आखिर परपेंडिकुलर क्यों दिखाए जा रहे हैं। तो आप लोग सबसे पहले एक रॉप की एग्जांपल लो। अगर आप रॉप को ऊपर और नीचे, अपने हाथ को ऊपर और नीचे मूव करते हो, आप रॉप को हिला रहे हो, तो क्या रॉप ऊपर सीलिंग की तरफ जाती है, नीचे ज़मीन की तरफ जाती है? नहीं, वो आगे की तरफ मूव करिए, फॉरवर्ड। तो इसका मतलब है कि आपके हाथ की डायरेक्शन और द डायरेक्शन ऑफ एक्शन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर रिलेशन, यही पे दिखाया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जिस तरह मूव कर रही हैं तो प्रोपगेशन डायरेक्शन उनके परपेंडिकुलर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह आपस में लिंक करके ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाती हैं। तो आप लोगों के पास चार्ज आ रहा है फ्रॉम द सन टू योर अर्थ, ये जो सारी रेज हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस आ रहे हैं। तो आप लोगों के पास जो चार्ज है, ये रेज जो हैं, ये चार्जेस ही वेव बना रहे हैं ना। तो एक चार्ज आप लोगों के पास आ रहा है सन से अर्थ की तरफ, चार्ज आ रहा है, ठीक है, बट चार्ज आने से मैग्नेटिज्म नहीं बन सकती, बिकॉज दैट इज नॉट अ चेंजिंग चार्ज।
जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो में होती थी, तो जब वो कॉन्टिन्यूसली एक्सेलरेट करेगी तभी आप लोगों के पास मैग्नेटिज्म बनेगा। तो सन ने सोचा क्यों ना मैं इस चार्ज को एक्सलेट करा के भेजूँगा। सन ने तो नहीं सोचा ऑफ कोर्स दैट चार्ज इज एक्सलेटिंग एवरी सिंगल सेकंड। तो ये एक्सलेट किस तरह करे, हर वक्त तेज़ होता जाए नहीं, ये ऊपर नीचे मूव करने लग जाता है। तो जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है तो एक्सलेशन ही आती है ना, ये एक ही स्पीड से मूव करेगा बट ये ऊपर नीचे होने लग जाता है। तो आप ज़रा इसे जूम इन करके देखते हैं। सपोज दिस इज़ अ चार्ज, ठीक है। जब ये ऊपर गया तो इसके अंदर एक्सलेशन पैदा हुई, तो मैग्नेटिज्म इसके अंदर क्लॉकवाइज आ गई, ठीक है। फिर ये नीचे आ गया एकदम ही, ऊपर ही नहीं रहा ना, तो फिर इस तरफ आ गया मैग्नेटिज्म। What will happen? A wave will form. The changing electric field will create a magnetism. Changing magnetism will create an electricity. Changing electricity will create a magnetism. और ये साइकिल चलता रहेगा, ये चार्ज एक वेव की फॉर्म में आपके अर्थ तक पहुंच जाएगा। इन दोनों का कॉन्सेप्ट था, बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं गए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, बिकॉज दैट वॉजेंट आवर एसएल लॉ, ठीक है। ये वाला एसएल यहीं पे ख़त्म हो गया है। होप्स आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं अगले एसएल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।